हमने आप लोगों के साथ मिलके भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है और कोशिश करें कि जो चीज़ें मिसाल के तौर पे इन 10 दिनों में हम आपको सिखा रहे हैं, ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसको रिपल इफेक्ट बनना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग अपने घर की बैठक को इस्तेमाल करके अपने ही मोहल्ले के बच्चों को ये चीज़ सिखाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इससे ये बहुत बड़ा मुल्क के ऊपर एहसान होगा और एहसान ही हमारा फ़र्ज़ बनता है हम कि हमने इस मुल्क को कुछ देना है। ठीक है, यहाँ पे गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, हमारे हकूक़ गस्ब किए जाते हैं, कानून नहीं है हमारे पास, सारे ये मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं। लेकिन आप यकीन जाने, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उनका मज़हब तक इख्तियार कर लें, आप उनकी वज़ाक़ता इख्तियार करने की बात भी कर लें, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। वहाँ आज तक ब्लैक्स को राइट्स नहीं मिले, वहाँ आज तक जो है हिस्पैनिक्स को और ये जो मैक्सिकन्स हैं और नेटिव अमेरिकन्स हैं, इन लोगों को आज तक राइट्स नहीं मिले, तो हम एशियंस को कहाँ मिलने हैं राइट्स वहाँ पे जाके। तो इसीलिए ये सारे और फिर नस्लों की तबाहकारियाँ कि हम अगर बाहर जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप जाके पढ़ें, आप जाके इल्म हासिल करें और आके अपने मुल्क की खिदमत करें, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाके रहते हैं उन लोगों के मसाइल हमसे बहुत डिफरेंट हैं कि एक नस्ल नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी नस्ल बिल्कुल एथियज़म और इल्हाद और इस तरह की तबाहकारियाँ और फितनों के अंदर वो मुब्तला हो जाती हैं और वो नस्लें उन्हीं मुल्कों की रह जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जनरेशनल लॉस है, ये उम्मत का लॉस है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनका आप सब लोगों ने एहसास करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, इनको इस नीयत से सीखें कि आपने आगे सिखानी है और अपने हर घर, अगर एक टाउन के अंदर, अगर हर एक सोसाइटी के अंदर, अगर हर मोहल्ले के अंदर एक बैठक के अंदर अगर हम वहाँ अगर कोई हमारी बहन है तो वो बच्चियों को सिखाए, अगर हमारा कोई भाई है तो वो लड़कों को सिखाए, तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छी मूवमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी मूवमेंट हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है। तो अभी हम अपने सेशन की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हमने स्टार्ट की हुई थी सोशल मीडिया मार्केटिंग की और ये अपना मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी चेक, ये सारे पॉइंट्स हमने कर चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली क्लास के अंदर इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड होंगे जो कि हमने एंड पे किए थे, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना सीखा, फेसबुक पेज को क्रिएट करना सीखा, इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करना सीखा, कैनवा के अंदर लोगो डिजाइनिंग सीखी, अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर को सेटअप करना सीखा, फिर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करना सीखा। फिर हमने देखा कि बिजनेस स्वीट से बिजनेस मैनेजर के अंदर स्विच कैसे होते हैं, फिर ऐड चलाने के लिए हमें ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो हमने सीखा। और उसके बाद ऐड अकाउंट जब क्रिएट हो चुका होता है तो उसको अपने फुल परमिशन असाइन करनी होती है, वो चीज़ हमने देखी। एंड देन लास्टली एक आखिरी चीज़ जो 10वें नंबर पे हमने देखी थी, वी लर्नड द डिफरेंस बिटवीन कैंपेन, एड सेट एंड एड। तो ये हमने आखिर में कैंपेन, एड सेट और एड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सारे लोग एक पेज पे होंगे। तो मुझे ज़रा कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप लोग इस पेज पे इस चीज़ पे हम सब एग्रीड हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये 10 चीज़ों पे हम क्लियर हैं, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में, ठीक है। जिन लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं है, जिस तरह नवीद कादरी कह रहे हैं, तो आप लोग चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहां से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बहुत अक्सर लोगों को क्लियर है, ठीक है जी। चले, अब हमने आज ऐड बनाना सीख रहे हैं और उसको फर्दर करना है इंशाल्लाह। तो इसमें जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि एक कैंपेन आपकी होती है और उस कैंपेन के अंदर एक एड सेट होता है। कैंपेन हमारी जिस तरह हमने एक बनाई थी 11-11 सेल की, 11 सेल एक कैंपेन थी हमारी, और उसके अंदर हमने एक एड सेट डिफाइन किया था। एड सेट का मतलब होता है कि हम किसी ऑडियंस को कस्टमर को या बायर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो बायर है वो कौन है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट क्या हैं, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेसिकली अपनी ऑडियंस के डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हमने की थी, ठीक है। तो और उसके बाद हमने देखा था कि हर एड सेट के अंदर एक ऐड होता है कि अगर ये एक ऑडियंस है तो इस ऑडियंस को दिखाना क्या है, वो एक ऐड होता है। इसकी छोटी सी क्लियर एग्जांपल हमने क्रॉक्स फुटवेयर की थी कि 11-11 एक कैंपेन है क्रॉक्स फुटवेयर की,
जिसका हमने कैंपेन का नाम रखा है, उसके अंदर हमने एक एड सेट नंबर 1 बनाया जिसको फीमेल्स हमने कहा, और वो 35 प्लस फीमेल्स हैं, मैरिड हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से हैं, और उनको हमने 2 ऐड दिखाने हैं। एक ऐड के अंदर वो हम उनको वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक खातून उस एड्स के बेनिफिट्स को शेयर कर रही होगी, एंड सेकंड ऐड में हम एक पोस्टर दिखाएंगे जिसमें उस क्रॉक्स की इमेज होगी, उसका कलर, साइज, डिस्काउंटेड प्राइस, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। फिर हमने एक और एड सेट क्रिएट किया जिसमें मेल फीमेल दोनों थे, 25 प्लस थे, डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे, एंड मेजर सिटीज जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह की सिटीज को हमने ऐड कर लिया था। और इसमें हमने एक ऐड लगाया जिसमें एक वीडियो होगी डॉक्टर की जो कि अपने एक्सपीरियंस को बता रहा होगा। तो ये 2 एड सेट्स और 3 एड्स हमारी इस टोटल कैंपेन के अंदर शामिल है। और हायरार्की ये कहती है कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो ये चीज आई बिलीव यहां तक हम क्लियर हैं। ठीक है जी, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अच्छा, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर एंड हम आज वापस चलते हैं बिजनेस मैनेजर में, और उसके लिए हम business.facebook.com को लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारा वो प्रोसीजर है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, business.facebook.com। शौकत जमान, ये कमाई हलाल है, ये बिल्कुल हलाल कमाई होती है। ये आपको टूल सिखाया जा रहा है। अब आप इस टूल से अगर लोगों को स्कैम करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट बेचेंगे जो कि आपके वो फीचर्स हैं नहीं, तो ये हराम है। अगर आप उससे तजारत है, तजारत के असूल सीखना, फिर उसके बाद आप तजारत कर किस प्रोडक्ट के अंदर रहे हैं, उसके असूल ज़वाबित क्या हैं, तो उस चीज़ के ऊपर, बेसिस के ऊपर, उसकी इनकम की बेस के ऊपर वो हलाल हराम होती है, उसके मेथडोलॉजी की बेस के ऊपर वो हलाल हराम होती है। तो ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये चीज़ें, तो ये पहले क्लियर करके आप लोग आया करें कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये टूल है और इस टूल के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बिजनेस मैनेजर की स्क्रीन आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हेल्प, और हेल्प के बाद गो टू बिजनेस मैनेजर पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे गो टू बिजनेस मैनेजर पे क्लिक किया तो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे भी मेरे पास एड्स मैनेजर आ रहा है, और अगर मैं बार्स पे क्लिक करता हूँ, 3 बार्स पे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मेरे पास एड मैनेजर आ रहा है। तो मैं ये वो सारा स्क्रीनशॉट्स हमने मीरो के अंदर अपने ऐड किए हुए हैं। इफ आई कैन जस्ट शो यू कि ये कहाँ से हमने इसको ओपन किया था, ये देखें। ठीक है, तो ये जब हम इस स्क्रीन पे आए थे, इस स्क्रीन पे आना आप सबको पता है, तो हमने यहाँ पे इस 3 बार्स पे क्लिक किया था, और इस 3 बार्स पे क्लिक करने के बाद हमने ऐड मैनेजर पे क्लिक कर लिया था। तो उसके बाद उसने इस तरीके से हमसे कुछ गेट स्टार्टेड करवा के कुछ स्टेप्स करवाए थे। ये सारा पिछली क्लास में हमने किया है, तो स्क्रीनशॉट्स मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए थे। तो ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर की हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड मैनेजर इस वक्त ओपन हो रहा है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ओपन हो लेने देते हैं, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। अब ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट लेके ऐड करता हूं, क्योंकि अब यहां से हमने आगे सारी चीजों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब यहां का स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं। तो ये मीरो के अंदर हम इधर इस जगह पे इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं। अब यहां पे आप देखें तो इस टाइम हमारे पास इस स्क्रीन पे एक तो हमारे पास ये कैंपेन लिखा आ रहा है, दूसरे नंबर पे एड सेट लिखा आ रहा है, और तीसरे नंबर पे ऐड लिखा आ रहा है। तो ये टैब्स हैं। ठीक है, तो ये एड्स की एक अलग स्क्रीन होगी, एड सेट्स की अलग स्क्रीन होगी, और कैंपेन्स की अलग स्क्रीन है। इस वक्त जो मेरे पास स्क्रीन खुली है वो कैंपेन्स की खुली हुई है। क्यों? क्योंकि ये नीले रंग के अंदर हाईलाइटेड है। ये एड सेट इस वक्त ऑफ है, इस ये स्क्रीन नहीं खुली हुई, एड्स वाली स्क्रीन नहीं खुली हुई। मैं इसको जरा ओपन करके दिखाता हूँ। ये कैंपेन्स खुली हुई है। अब मैं अगर एड सेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये एड सेट खुल गया कि ये ऊपर नीला हो गया। फिर मैंने एड्स पे क्लिक किया तो ये एड्स खुल गया, ये नीला हो गया। तो ये 3 आपके पास ऊपर ऑप्शन बने हुए हैं कि आप कैंपेन खोलना चाहें, एड सेट खोलना चाहें, या ऐड खोलना चाहें। आप तीनों चीजों में से जो चीज ओपन करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन अगर मैं नोट्स में जाऊं तो तरतीब मुझे ये बता रही है कि सबसे पहले मुझे कैंपेन क्रिएट करनी है, मुझे एड सेट क्रिएट करना है, या मुझे ऐड क्रिएट करना है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि सबसे पहले हमने क्या चीज क्रिएट करनी है, कैंपेन क्रिएट करनी है, एड सेट क्रिएट करना है, या ऐड क्रिएट करना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एक एड सेट का कमेंट आया है, एक कैंपेन का कमेंट आया है। कैंपेन का मुजम्मिल स्क्रीन मेरे पास तो ठीक है, बाकी सब लोगों को सही नजर आ रही है। ठीक है, तो अक्सर लोग जो हैं वो कैंपेन कह रहे हैं कि कैंपेन क्रिएट करनी है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमने कैंपेन क्रिएट करनी है, क्योंकि आप हायरार्की के अंदर भी देखें कि आपने सबसे पहले कैंपेन, उसके बाद एड सेट आता है, उसके बाद ऐड आता है। तो अगर एड सेट कैंपेन के अंदर है, ठीक है, ये एड सेट कैंपेन के अंदर है अगर, तो जब तक कैंपेन नहीं होगी तो एड सेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो पहले कैंपेन होगी तो एड सेट होगा।
ये एक हिरार्की है। तो सबसे पहले मुझे कैंपेन क्रिएट करनी है। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इस एड मैनेजर की स्क्रीन पे आऊंगा तो मुझे सबसे पहले ये जो कैंपेन वाला ऑप्शन है मुझे इसको ओपन करना है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये नीला हो गया। अब इसके नीचे क्रिएट का बटन है। इसी तरीके से मैं एड सेट के अंदर जाता हूं तो एड सेट के अंदर भी क्रिएट का बटन है। इसी तरह मैं अगर एड में जाता हूं तो एड के अंदर भी क्रिएट का बटन है। इसका मतलब यह है कि तीनों जगहों पे कैंपेन को भी क्रिएट करना, एड सेट को भी क्रिएट करना और एड को भी क्रिएट करने का मेरा वही ग्रीन बटन मेरे पास हर ऑप्शन के नीचे आ रहा है। तो अगर मुझे पहले कैंपेन क्रिएट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, लेकिन ये मेक श्योर करना है, इस चीज की तसल्ली कर लेनी है कि मैं कैंपेन्स के ऑप्शन के अंदर होना चाहिए मुझे। ठीक है, तो कैंपेन के अंदर हो के फिर आपने इसको क्रिएट करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। तो जैसे ही मैंने यहां पे क्रिएट किया तो उसने मुझे यहां पे एक ऑप्शन दिया कि अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट और यहां पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस पिछले स्क्रीनशॉट पे मैं क्रिएट के बटन को हाईलाइट कर देता हूं कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे अगर आप आ जाएं तो ये डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ये मेरे पास आ रहा है कि आप इस कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि उसने कंफर्म करनी है। ये वैसे करना जरूरी है लेकिन इस पे हम बाद में आते हैं। तो वो लेकिन इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बाइंग टाइप, ये ऑक्शन, ये क्या चीज होती है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ऑक्शन के बारे में बता देता हूं कि ये ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ताकि आपको सिर्फ मतलब समझ आए। इसको हमने चेंज नहीं करना है, इस ऑप्शन को, इसको कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है फिल वक्त। कैंपेन ऑब्जेक्टिव फिर हमने समझने हैं कि इसमें अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल, ये क्या चीजें हैं। तो ये चीजें हमने इंशाल्लाह समझनी है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम जरा इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्शन की बात करते हैं कि ऑक्शन चीज होती क्या है। क्वेश्चन जो आपके हैं ना वो इंशाल्लाह मैं एंड पे लूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस होल्ड करके रखिएगा। अच्छा, ऑक्शन क्या चीज है? ऑक्शन बेसिकली जिस तरह आपने अक्सर ड्रामों के अंदर या टीवी के अंदर या किसी जगह पे यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि बोली लगती है। कभी कोई किसी का घर बिक रहा होता है तो नीलामी जिसको हम कहते हैं कि एक एक चीज है, उसकी प्राइस, इनिशियल प्राइस उसकी सेट की जाती है 500 रुपए। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैं 510 रुपए दूंगा। अब 10 की गिनती गिनी जाती है, काउंट डाउन किया जाता है और फिर जो बंदा कहता है कि नहीं वो 510 कह रहा है तो मैं 550 रुपए दूंगा। तो जिसकी बोली सबसे हाई होती है इसको कहते हैं बिडिंग। जिसकी बिडिंग सबसे ज्यादा हाई होती है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो ये ऑक्शन का सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा ये ऑक्शन का सिस्टम होता क्यों है? देखें, इसके पीछे एक रीजन होता है कि अगर लेट्स से मैं एक बंदा हूं, मैं यूजर हूं, मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूं, मैं टिकटॉक ओपन कर रहा हूं, यूट्यूब ओपन कर रहा हूं, कोई भी ऐप है जिसको मैं ओपन कर रहा हूं। मैं अकेला बंदा हूं, मैंने यूट्यूब ओपन किया तो आप देखें कि दुनिया के कितने बिजनेसेस होंगे, पाकिस्तान के अंदर कितने बिजनेसेस होंगे जिन्होंने मुझे ऐड दिखाना होगा। बहुत सारे बिजनेसेस होंगे। तो किसका ऐड मुझे पहले नजर आएगा, किसका ऐड बाद में नजर आएगा, किसका ऐड उसके बाद नजर आएगा, पहले किसका ऐड क्यों नजर आएगा? यहां पे ऑक्शन आता है, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजर है वो ज्यादा पैसे दे रहा है फेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को, स्नैपचैट को, जो भी प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए उसका ऐड आपको पहले नजर आएगा। तो ये बैकएंड पे सारी इसकी कैलकुलेशन होती है। आप बिडिंग मैनुअल भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं जिस तरह अभी पिछली किसी क्लास में किसी ने सवाल पूछा था पीपीसी का, पे पर क्लिक का, आप कह सकते हैं कि मैं एक क्लिक का या एक व्यू का इतने रुपए दूंगा। आप ये भी चीज कह सकते हैं, लेकिन बात यह कि मुझे क्या पता कि बाकी लोग कितना दे रहे हैं। मुझे अगर पता ही नहीं है कि बाकी लोग 100 रुपए दे रहे हैं तो मैं अगर 500 मैंने कह दिया तो मेरा तो नुकसान है। ठीक है, अगर मैंने इससे कम कह दिया तो मेरा ऐड ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम मैनुअल की तरफ अभी नहीं चाहेंगे, हम अभी ऑटो की तरफ रहेंगे। तो इस ऑप्शन को सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ जो ऑक्शन और बिडिंग का जो लफ्ज है ना, ऑक्शन और बिडिंग का, इसके पीछे सिर्फ आपको बताया कि ये होता क्या है, यहीं तक समझना है आपने इन दोनों चीजों के हवाले से। तो जो मैं ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा, आपने उन्हीं ऑप्शन को देखना है, बाकी किसी ऑप्शन को आपने ओपन नहीं करना इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स गेट बैक। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं अवेयरनेस इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहां पे आप वो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इस पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहा है अवेयरनेस का। अवेयरनेस, आगही, इसको आगही कहते हैं।
अवेयरनेस का जो ऐड होता है ना, ये वो ऐड होता है कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ब्रांड को लोगों के दिमागों के अंदर बिठा दें। आपने अक्सर ऐसे कुछ ऐड देखे होंगे कि जो इतना आपको तंग करते हैं, जो इतना बार बार जो होते हैं, मिसाल के तौर पे येंगो का ऐड आता है, येंगो जेंगो का ऐड आपको बार बार आ रहा होता है। और मुझे बताएं कि कमेंट्स के अंदर कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके एड्स आपको बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, और आप एक एक टाइम आता है कि आप तंग हो जाते हैं कि यार ये ऐड मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहे। ठीक है, एक फूड का एक बिजनेस है, तो वो जब आपको बार बार आपको वो ऐड दिखाता है, तो आप बेशक उसको इग्नोर भी कर रहे होते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठ रहा होता है। दराज का, इन ड्राइव का आप लोग मिसालें दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो ऐड जाके बैठ जाता है। फूड पांडा के एड्स आ रहे होते हैं, तो जब आपको क्रेविंग होती है, जब आपको भूख लगती है, या जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस से वो चीज पिक होती है और वो आपके कॉन्शियस के अंदर आती है और आप उस ब्रांड को चूज करते हो। तो ये अवेयरनेस के एड्स होते हैं। इसको मैं एक एक ऐड को ओपन करके दिखाऊंगा, एक एक ऐड को ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ये एक एक को मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस कैंपेन को किस तरीके से सेट किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो जब यहां पे सिर्फ हमने ये चीज समझनी है कि जब मेरा मकसद सिर्फ ये हो कि मैंने लोगों के दिमागों के अंदर अपना ब्रांड, अपनी वीडियो, अपना पोस्टर बिठाना है, तो आपने अवेयरनेस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आपने यहां पे ये चीज समझ लेनी है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड यहां पे करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद अब जो सेकंड है हमारे पास, टीमों के भी आ रहे हैं ऐड काफी ज्यादा। सेकंड है हमारे पास ट्रैफिक। ट्रैफिक ऐड बेसिकली होता है, ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि यहां पे देखें माउस का बटन बना हुआ है। माउस का बटन है कि, अच्छा अगेन जिन लोगों को स्क्रीन साफ नजर नहीं आ रही, वो अपने फेसबुक या यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो उस सेटिंग पे जाके आप उसको क्वालिटी सेट कर सकते हैं। ट्रैफिक जब हमें अपनी किसी वेबसाइट या किसी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर हमने, या कोई भी एक्सटर्नल फेसबुक और इंस्टा के अलावा किसी जगह पर ट्रैफिक भेजनी हो, आपकी चाहे कोई वेबसाइट है, चाहे आपका कोई और अकाउंट है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पे, यहाँ पे यूजुअली वेबसाइट चलती है ट्रैफिक में, कि मैं अगर मेरी कोई वेबसाइट है और मैं उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहता हूं, मैं उस वेबसाइट पे विजिटर, इसको विजिटर के जुबान में समझ लें तो आपको ज्यादा आसान तरीके से समझ आएगा कि जो आपका विजिटर है उसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका बेहतर तरीके से आपकी ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव काम करेगी। जब आपको अपनी वेबसाइट पे विजिटर चाहिए होगा, तो यहाँ पे सिर्फ यही समझना है आपने। इसको ओपन करके हम मजीद इसकी तफसील देखेंगे कि अगर मुझे अपनी किसी वेबसाइट पे विजिटर चाहिए हो, मेरी न्यूज की वेबसाइट हो सकती है, मेरी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है, तो मुझे ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव करना है। उससे नीचे जो ऑब्जेक्टिव है वो इंगेजमेंट, और उसके साथ आपको मैसेज का ऑप्शन नजर आ रहा है। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है, ट्रैफिक समझ नहीं आया अनुम आपको? ट्रैफिक का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपके क्लाइंट की कोई वेबसाइट है, और उस क्लाइंट का मकसद यह है, फॉर एग्जांपल एक न्यूज वेबसाइट है, एक खबरों की वेबसाइट है, और क्लाइंट चाहता है कि मुझे इस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो फिर आप ये ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है जी। तो इंगेजमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव अब हम डिस्कस करते हैं कि इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। इंगेजमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है, उसका होता है कि आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम के डीएम के अंदर अगर लोगों से कॉल्स या मैसेजेस करवाना चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, जब भी आपने लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत करनी है, ठीक है, तो फिर आप इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव करेंगे। व्हेन एवर यू वांट टू टॉक टू द पीपल डायरेक्टली, तो आप इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं व्हाट्सएप पे लोग मुझसे राब्ता करें, नहीं कोई भी बंदा मेरा ऐड देखे और उस पर क्लिक करे तो व्हाट्सएप खुल जाना चाहिए, या मैसेंजर खुल जाना चाहिए, या इंस्टाग्राम खुल जाना चाहिए, या फिर तीनों में से कोई भी चीज खुल जाए, वो फेसबुक देखेगा, मेटा खुद डिसाइड करेगा कि ये जो बंदा है, ये जो ऐड देख रहा है, ये बंदा ज्यादा व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है, ज्यादा फेसबुक पे कंफर्टेबल है, या ज्यादा इंस्टाग्राम के डीएम के अंदर कंफर्टेबल है। आप जितने लोग भी समझ यहाँ पे बैठे हैं, आप सारे लोग जो हैं, कोई बंदा मैसेंजर यूज करता होगा, कोई नहीं करता होगा, कोई इंस्टाग्राम का डीएम बहुत ज्यादा यूज करता होगा, कोई नहीं करता होगा, कोई व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करता होगा, कोई नहीं करता होगा। तो मेटा को आप सबके बारे में पता है, तो मेटा फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने कहां पे लेके जाना है। लेकिन आप उसको एक चैनल भी बता सकते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए, आप उसको दो भी बता सकते हैं कि नहीं सिर्फ इंस्टा और व्हाट्सएप पे चाहिए, आप तीनों उसको बता दें, फिर मेटा खुद चूज करेगा। जी जी बिल्कुल, इसके भी पैसे कटते हैं, और वो कितने पैसे कटते हैं ये सारा हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोग समझें कि ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका मतलब क्या है।
ठीक है, तो मैं इनको दोबारा रिपीट भी इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है जी। तो उसके बाद है लीड्स। लीड्स क्या चीज होती है? लीड बेसिकली मार्केटिंग के अंदर ना दो चीजें होती हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं। एक आपकी होती है लीड, एक होती है आपकी सेल। दो चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। अगर एक डॉक्टर है, आप अगर एक डॉक्टर है या फिर एक लॉयर है, एक डॉक्टर है और एक लॉयर है, उस बंदे को सोशल मीडिया पे क्या चाहिए? वो सोशल मीडिया क्यों यूज करेगा? उसका सोशल मीडिया पे एड चलाने का मकसद क्यों है? वो क्यों एड चलाएगा? उसको क्या चीज चाहिए? मुझे बताएं जरा कमेंट्स के अंदर। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का सोशल मीडिया यूज करना व्हाई विल ही यूज सोशल मीडिया? उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? उसका मिशन, विजन, गोल क्या हो सकता है? वो क्या चीज लेगा? पेशेंट्स, एग्जैक्टली, एमएच, पेशेंट्स। पेशेंट्स चाहिए उसको। पेशेंट, बिलाल बिल्कुल ठीक है, मुजम्मिल बिल्कुल ठीक है, लीड चाहिए, मतलब पेशेंट चाहिए उसको। एक डॉक्टर, एक लॉयर है, उसको भी अपॉइंटमेंट चाहिए। डॉक्टर को भी पेशेंट चाहिए, यानी कि अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब उसको लोग चाहिए बेसिकली ना। एक रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी जो कि फाइल्स बेचती है, या उसने प्लॉट्स बेचने हैं, या उसने बुकिंग्स करवानी है, उसको भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए, उसको भी बुकिंग्स चाहिए, उसको भी लोग चाहिए। लेकिन दूसरे साइड पे एक ई कॉमर्स का स्टोर है जो कि ये माउस बेच रहा है, तो उसको ये जो माउस है, ये माउस उसके लिए एक इंसान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको ये माउस बेचना है, तो ये उसके लिए सेल होगी। लेकिन एक डॉक्टर के लिए, एक लॉयर के लिए, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो वो लोग हैं, वो उसको कहेंगे लीड्स। तो जब हम किसी इंसान की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाह रहे होते हैं, उसका नाम, जो आपको कवायफ उसके चाहिए, जो उसकी इंफॉर्मेशन आपको उससे चाहिए, कुछ भी। एक डॉक्टर को डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उससे अपनी उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछ सकता है, वो उससे उसकी कोई भी चीजें दूसरी पूछ सकता है। एक लॉयर है तो वो मजीद डिटेल्स पूछ सकता है जो डॉक्टर नहीं पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक डाइटिशियन है, उसको भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कुरान टीचिंग करते हैं तो आपको भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए हो सकती हैं, या फिर आप डायरेक्ट लोगों को मैसेज पे लेके आ सकते हैं, वट। तो जब हम इंसानों की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लीड्स का ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। तो आई होप सो के लीड का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको समझ आएगा। ये यहां पे ये सिलेक्ट करना जरूरी क्यों है? लोग मींस लीड, एग्जैक्टली। ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना इसलिए जरूरी है कि मेटा के पीछे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो आपके गोल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट को मैसेज के ऊपर भी भेज सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट को लीड के जरिए भी भेज सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं आपसे ये सवाल एंड पे जाके पूछता हूं, उसके बाद इधर आ जाएं, तो यहां पे आपके पास, तो यहां पे आपके पास ऐप प्रमोशन है कि अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है, आप उसके इंस्टॉल्स करवाना चाहते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना कि कुछ ऐड आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं, यूट्यूब पे भी नजर आते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर ओपन हो जाता है, या एंड्रॉइड का प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। तो ये वाला सिनेरियो भी होता है। तो जब इस तरह की अगर आपने मोबाइल ऐप के इंस्टॉल्स करवाने हो तो आप ऐप प्रमोशन वाला ऑप्शन करेंगे। और एट द एंड गोल्ड माइन ऑप्शन जो कि सेल्स का है, ठीक है, जो कि मार्केटर्स का सबसे पसंदीदा ऑप्शन है सेल्स का, कि मुझे अपनी वेबसाइट पे मेरी जो प्रोडक्ट लगी हुई है, मुझे उसकी सेल्स चाहिए, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो शहद है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फुटवेयर है, इट कुड बी एनीथिंग। मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसपे मेरी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, मुझे उसकी सेल्स चाहिए, मुझे उसको बिकवाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, उस प्रोडक्ट को, तो फिर हम सेल्स करेंगे। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर अगर मैं लेट से यहाँ पे अपनी वेबसाइट, एक मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं उसको ट्रैफिक के जरिए वेबसाइट पे लेके चला जाऊं तो हो सकता है वहां से भी सेल हो जाए। मैं उसको इंगेजमेंट कर लूं कि वो बंदा डायरेक्ट मुझे मैसेज करे और मैं मैसेज पे उसको कन्विंस कर लूं और उसको उसको सेल कर लूं, ये भी हो सकता है। मैं उसको लीड के जरिए उसके पहले इंफॉर्मेशन ले लूं और बाद में उसको प्रोडक्ट को रब्ता करके उसको बेच दूं, ये भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव भी कर सकता हूं कि एक बंदा मेरी वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे जाके वो परचेस कर ले, जिस तरह अक्सर आप ऐड टू कार्ट करके परचेस करते हैं दराज से या डिफरेंट वेबसाइट से। आप सब लोगों को आजकल ऑर्डर करना आता है ऑनलाइन, तो ये भी हो सकता है। तो मैं अगर लेट से, मैं अगर जिस तरह एनक ओरा था, एनक ओरा पे मैं जो ये ग्लासेस के जो फ्रेम्स है मैं ये बेचता हूं, मुझे इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव करना चाहिए? क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि मुझे करना चाहिए?
आपने ना बड़ा ऑब्जेक्टिव देखना है, बड़ा ऑब्जेक्टिव कि मेरी प्रोडक्ट बाकी जगहों से भी बिक सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए तो सेल ना। वो बंदा मुझसे इनबॉक्स में राब्ता करे एंगेजमेंट वाली कैंपेन ऑब्जेक्टिव के थ्रू, लेकिन बिग बिग वो मेटा ये समझेगा जब आप मेटा को ये बताते हैं, जब आप मेटा को ये बताते हैं कि ये इंगेजमेंट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है। इंगेजमेंट, ये जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे अभी आपके सामने शो करता हूं, ये वाला, अगर आप मेटा को ये कहते हैं कि आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो इंगेजमेंट है, इसका मतलब क्या है? मेटा ये कहेगा कि ठीक है, एक बंदा आपके इनबॉक्स में आ गया, बस मेरा यही फोकस है। मेटा के माइंड में, उसके एआई के अंदर ये चीज रहेगी, उसके आर्टिफिशियल माइंड के अंदर ये चीज बैठ जाएगी कि मुझे सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है ऐड के थ्रू, ठीक है, जो लोग इनबॉक्स मैसेज कर लेंगे, जिनके ज्यादा चांसेस है इनबॉक्स मैसेज करने के। जब वो आपको मैसेज कर लेंगे, मेटा की बात खत्म। अब आपके ऊपर है कि हो सकता है कि देखिए, एक वो बंदा है जो कि इनबॉक्स कर सकता है लेकिन सेल नहीं, आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। दूसरा वो बंदा है जो मैसेज भी करेगा और प्रोडक्ट भी खरीदेगा। लेकिन मेटा की बात, मेटा की गारंटी कहां पे जाके खत्म होती है? मेटा ने कहा कि भाई आपने क्योंकि मुझे एंगेजमेंट का बताया था, तो इसलिए मेरा तो मेरा गोल तो यही था कि मैं आपको बस एंगेजमेंट ला के देंगे, मेरा गोल तो सेल है ही नहीं। आपकी सेल होती है नहीं होती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि मेटा को सारे लोगों के बारे में पता है कि कौन बंदा कितना बाय करता है, कौन बंदा कितना बाय नहीं करता। और इसकी छोटी सी दलील आप ये देख लें कि जब आप यूट्यूब पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करते हैं, हेडफोन्स जाके गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं, तो आपको फेसबुक पे उसका ऐड आ रहा होता है, टिकटॉक पे उसका ऐड आ रहा होता है, यूट्यूब पे उसका ऐड आ रहा होता है। क्यों ऐड आ रहा होता है? कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में डाटा शेयरिंग करते हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही होती है। आप दराज पे जाके कोई चीज ऑर्डर करते हैं, फेसबुक उस चीज को नोट कर रहा होता है कि ये बंदा क्या चीज ऑर्डर कर रहा है। आप जहां पे जाकर जो चीज ऑर्डर कर रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ट्रैकर्स हर जगह पे लगे होते हैं, तो इसीलिए ये चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज अभी आई होप सो कि मैंने आप लोगों को ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो समझा दिए हैं। तो अभी के लिए जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैं करूंगा ना, वो अवेयरनेस वाला हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, या फिर पहले एंगेजमेंट वाला कर लेते हैं। ले जी, पहले एंगेजमेंट वाला कर लेते हैं। और ये मैंने यहाँ से एंगेजमेंट सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ यहाँ पे, और फिर वहां से जूम करके आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, एंगेजमेंट एड कैंपेन, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कौन सी एड कैंपेन थी। अब यहाँ पे वो मुझसे कह रहा है कि आप अपनी कैंपेन मेटा के एआई के थ्रू चलाना चाहते हैं, यानी कि मेटा खुद हर चीज हैंडल करेगा, आपको कोई चीज हैंडल करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप मैनुअल कैंपेन चलाना चाहते हैं, ठीक है, मैनुअल कैंपेन। देखिए, बात यह है कि मेटा का जो एआई है ना, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, एडवांटेज प्लस। अगर मैं इसको स्क्रीन को जूम करूं, ये देखें, ये एडवांटेज प्लस है जी। हसन, मैं ट्रैफिक कैंपेन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अभी हम जब वापस उस पे आएंगे। एडवांटेज प्लस, एडवांटेज प्लस, इस लफ्ज को लिख लें आप लोग, किसी जगह नोट कर लें। एडवांटेज प्लस वो कैंपेन होती है जिसमें मेटा सारा कुछ खुद करता है, ऑटो पायलट। जैसे आपकी टेस्ला की गाड़ी होती है ना, इलॉन मस्क ने जो बनाई हुई है, वो गाड़ी खुद चलती है। आप यहां से इस्लामाबाद की लोकेशन ऐड कर दें, वो गाड़ी खुद चलती चली जाएगी। ठीक है, ये आपका ऑटो पायलट सिस्टम होता है। लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूं एक्सपर्ट। आप पहले मैनुअल गाड़ी चलाना सीखें, उसके बाद आप जब ऑटो पे जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगे। सो पहले हम मैनुअल पे जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे फिल वक्त मैनुअल कैंपेन को ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल कैंपेन किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो फिल वक्त हमने ऑटो वाला कोई ऑप्शन नहीं करना, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका लगा दिया वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंट इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं मीरो पे। ठीक है जी, कि ये अगली सेटिंग क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक स्क्रीन ओपन हुई है मेरे सामने। ठीक है, ये इस तरह की एक स्क्रीन है। इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और अगर इसको राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रहा है, और ये डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। अब इसमें से सारी चीजें हमने नहीं देखनी, कौन सी दिखी है, क्या चीज है, कौन सी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ इस चीज को देखें आप, कि ये कैंपेन है। ठीक है, इस टाइम इस कैंपेन का नाम न्यू एंगेजमेंट कैंपेन है,
उसके अंदर ये देखें, ये कर्सर बना हुआ है, ठीक है, ये कर्सर बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली एक एड सेट है और उस एड सेट के अंदर एक एड है। तो ये एक हिरार्की यहां पे आपको नजर आ रही है कि एक कैंपेन के अंदर बेसिकली, ठीक है, कैंपेन के अंदर आपका यहाँ पे एड सेट है और एड सेट के अंदर आपका एड है। तो ये एक हिरार्की आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यही हिरार्की आपको इधर भी नजर आ रही है कि एक कैंपेन के अंदर आपका यहाँ पे एड सेट है और उस एड सेट के अंदर आपके पास ऐड है। तो ये एक तरतीब जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की थी और उसने न्यू कैंपेन, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, न्यू एंगेजमेंट एड सेट और न्यू एंगेजमेंट ऐड, ये उसने 3 चीजें रख दी हैं, ठीक है। तो ये वही तरतीब है, वही हिरार्की है जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की थी। तो अब भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है बाय डिफॉल्ट? अगर आप देखें ये जो कलर, ये जो कलर स्काई ब्लू सा नजर आ रहा है, तो ये स्टम्प कैंपेन है, नीला रंग आपको बता रहा है कि स्टम्प कैंपेन ओपन है। यहां से भी आप देखेंगे तो इस वक्त हमारे पास कैंपेन ऑप्शन ओपन है। तो अभी हम कैंपेन की सेटिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैंपेन का नाम क्या रखना है आपने। अब नाम आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रख लें, उर्दू में रख लें, किसी भी जुबान के अंदर रख लें, लेकिन ये चीज ज़हन में रखें कि आज आप अपनी पहली कैंपेन चला रहे हैं। तो जब आप अपनी 150वीं कैंपेन चलाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आप इस कैंपेन को बाकी कैंपेन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आपके नाम के अंदर, कैंपेन के नाम के अंदर वो डिटेल्स इतनी होनी चाहिए कि आप कैंपेन्स के दरमियान में फर्क कर सके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैंपेन पे वापस जाना है तो आप कैसे उसका नाम ढूंढेंगे? तो नाम जो है ना, वो इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, नाम इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो नाम अभी हम कोई इसका रख लेते हैं, ठीक है जी। तो नाम अभी न्यू एंगेजमेंट कैंपेन है, तो मैं इसको 11 और यहाँ पे 2024 का लेता हूँ कि 2024 की 11/11 की कैंपेन थी और स्पेस देके एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने इतना कर दिया और उसके नीचे आप जाएं तो कोई और ऑप्शन छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहां पे और करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, सिंपल नेक्स्ट के बटन पे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ये मार्क कर देता हूँ कि हमने कोई इस तरह की सेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं करनी, सिर्फ इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसका नाम लिखना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आप फिर इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब हाँ, अब आप देखें कि अब हम पहले इस जगह पे थे, अब ये जगह हमारी क्लियर हो चुकी है और अब हम इस जगह पे आ गए। तो ये अब हम एड सेट के लेवल पे आ गए, कैंपेन की सेटिंग जितनी हमने करनी थी कर ली। अब अगेन सबसे पहले वो हमसे एड सेट का नाम पूछ रहा है, उसके बाद अब पहले हम एड सेट का नाम अभी हम एंड पे रखेंगे। एड सेट का नाम हमेशा अपने एंड पे रखना है। क्यों एंड पे रखना है, उसकी मैं लॉजिक आपको इंशाल्लाह एंड पे खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि एड सेट का नाम एंड पे क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन अगली चीज है। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे समझना है कि कन्वर्जन को मार्केटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कन्वर्जन का, ठीक है। तो ये लाजमी आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि कन्वर्जन क्या होती है। जब एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, लेट्स से आप सेल की कैंपेन चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट को देखा, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया और पेमेंट कंप्लीट कर ली, ये होगी कन्वर्जन। अभी मैंने मैसेजिंग की कैंपेन चलानी है, एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, तो मैं लोगों के मैसेज लेना चाहता हूं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो जैसे ही कोई बंदा मुझे मैसेज करेगा, उसका इनबॉक्स मुझे रिसीव होगा, तो कन्वर्जन हो जाएगी। तो कन्वर्जन की डेफिनेशन चेंज होती है। ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक की जो कैंपेन थी उसका मतलब क्या था कि अगर मैं किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम से लोगों को लेके जाना चाहता हूं अपनी वेबसाइट पे, तो जैसे ही कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आके लैंड होगा तो उसको कन्वर्जन कहेंगे। तो ये कन्वर्जन की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से वेरी करती रहती है, ठीक है जी। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कन्वर्जन चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव एंगेजमेंट, कि आप कहां पे एंगेजमेंट चाहते हैं, कहां पे मैसेज करवाना चाहते हैं। तो यहां पे बेसिकली ये जो नीचे ऑप्शन है ये वाला, इधर से मैं इस ऑप्शन को चेंज करूंगा, तो जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहां पे यहां पे सेव कर लेते हैं ताकि इधर भी हमारे पास इसका जूम करके मैं आपको दिखा सकूं कि ये क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कहां पे लोगों को
इंगेजमेंट क्या करवाना चाह रहे हैं आप? पहली इंगेजमेंट है मैसेजिंग डेस्टिनेशन, कि आप लोगों को मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हैं, आप सिंपली लोगों से मैसेज करवाना चाहते हैं, तो फिर ये वाली कैंपेन करें आप। तो यहां पे ये चीज अंडरस्टैंड करें कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि लोग आपको डायरेक्ट इनबॉक्स करें, वो चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मैसेंजर पे, या इंस्टाग्राम के डीएम पे, तो आप डेस्टिनेशन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ये जो पहली वाली डेस्टिनेशन है, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी सिर्फ एक वीडियो है, मैंने मेरी ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्टर जो मेरा होगा या मेरी वीडियो होगी, मैंने सिर्फ लोगों को दिखानी है, तो फिर आप ये ऑन योर एड वाला ऑप्शन कर दें। लिखा भी हुआ है गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरैक्ट विद योर पोस्ट, कि आपकी पोस्ट के साथ वो इंटरैक्ट कर सकें। पोस्ट के साथ इंटरैक्ट होने का मतलब क्या है? लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बस। वीडियो के साथ, वीडियो को देख के उसके साथ इंटरैक्ट करना, पोस्टर को देख के उसके साथ इंटरैक्ट करना। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा मकसद लोगों का मैसेज लेना नहीं है, इंगेजमेंट के अंदर ना, इंगेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों का मैसेज, इंगेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो जरा मैं लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों के लिए मैं लिख लेता हूं इंगेजमेंट का मतलब, इंगेजमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना, इवन के रिपोर्ट करना। ठीक है, रिपोर्ट करना भी इंगेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरीके से और आपका होता है लाइक, कमेंट, शेयर हो गया, और वॉच करना। ठीक है, वॉच करना भी है, पेज लाइक भी इंगेजमेंट के अंदर आता है। तो ये डिफरेंट चीजें इंगेजमेंट के अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर और इवन के मैसेज करना, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, मैसेज, कोई इनबॉक्स आपको करे तो वो भी इंगेजमेंट कहलाता है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि इंगेजमेंट कहलाती हैं। ठीक है, मैसेज करना भी इंगेजमेंट होता है। तो यहां पे जो सबसे पहला ऑप्शन था मैसेज डेस्टिनेशन का, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैसेज करना, कि मुझे मैसेज चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है? ऑन योर एड, कि आपकी बस पोस्ट के साथ वो इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट किस तरह का हो सकता है? लाइक, कमेंट, शेयर, ये इंटरेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कॉल्स, गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस। आप कहते हैं मुझे ना मैसेज भी नहीं चाहिए, मुझे लाइक भी नहीं चाहिए, कोई कर दे तो ठीक है, मुझे कमेंट भी नहीं चाहिए, कर दे तो ठीक है, मुझे शेयर भी नहीं चाहिए, कोई कर दे तो ठीक है, मेरा मकसद ये है कि मुझे लोग कॉल करें। तो फिर आप ये वाला ऑप्शन करेंगे, वो एंड वो आगे चल के फिर आपसे फोन नंबर पूछेगा। और उससे अगली चीज ये है कि मुझे वेबसाइट पे एंगेजमेंट चाहिए, गेट पीपल टू एंगेज विद योर वेबसाइट। तो यहां पे मकसद क्या है? मुझे वेबसाइट पे एंगेजमेंट चाहिए। अब यहां पे एक कंफ्यूजन होगी आप लोगों को कि सर आपने तो बताया था कि ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि ट्रैफिक जो होता है वो वेबसाइट पे लेके जाता है, तो यहां पे एंगेजमेंट के अंदर क्यों वेबसाइट आ रहा है? सवाल है वैलिड? सवाल आप लोगों को समझ आ रहा है कि यहां पे सर इधर भी तो एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको जूम करूंगा वापस आप लोगों को यहां पे, कि यहां पे भी सर एंगेजमेंट आ रहा है वेबसाइट का, गेट पीपल टू एंगेज विद योर वेबसाइट। तो ट्रैफिक का अलग से भी तो ऑब्जेक्टिव था, वो भी तो वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक लेके जा रहा था। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? डू यू गाइस थिंक दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन? समझ आया सवाल आप लोगों को? मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि अगर आपको ये सवाल समझ आया, क्योंकि जवाब आपको तब समझ आएगा जब आपको सवाल समझ आएगा। कि मैं एंगेजमेंट की कैंपेन देख रहा हूं और एंगेजमेंट की कैंपेन में कॉल का समझ में आता है, ठीक है जी, कॉल होगी। सबसे ऊपर मैसेजिंग का था, ठीक है जी, मैसेज होगा। दूसरे नंबर पे ऑन योर एड था कि एड के ऊपर लाइक, कमेंट, शेयर हो जाएगा। लेकिन ये वेबसाइट वाला क्या कहानी है? ट्रैफिक भी वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा है, ये भी वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा है, ये क्या चक्कर है? ट्रैफिक वाली जो कैंपेन थी, ट्रैफिक वाली कैंपेन, उसका मकसद ये होता है कि मैंने सिर्फ एक बंदा आपकी वेबसाइट पे पहुंचाना है, दैट्स इट, बस। ठीक है, जिस तरह अक्सर आप देखते हैं ना कि कुछ आपके सेल्समैन होते हैं जो कि दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, उनका मकसद पता है क्या होता है? वो सिर्फ आपको खींच के ना उन्होंने दुकान तक आपको लेके आना होता है। अगला काम किसका होता है? दुकानदार, दुकान के अंदर जो दो लोग बैठे होते हैं उनका होता है, वो अगला सारा काम करते हैं। वो जो बाहर बंदा है उसका ये काम नहीं है कि वो जो कस्टमर जिसको खींच के लेके आ रहा है वो आगे चल के कोई चीज खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि भाई मैंने बंदा खींच के दुकान के अंदर लेके आना है, बस। मुझे नहीं पता आगे वो खरीदता है कुछ या नहीं खरीदता। यही काम ट्रैफिक का होता है। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि भाई मैंने बंदा खींच के लेके आ गया आपकी वेबसाइट के अंदर, बस। मुझे अब नहीं पता कि
आगे वो कोई चीज करता है या नहीं करता। इंगेजमेंट के अंदर क्या चीज है, गेट पीपल टू इंगेज विद योर वेबसाइट, कि उसको खींच के भी लेके आना है वेबसाइट पे और आगे वो कुछ करे भी, वो किसी लिंक पे क्लिक करे, वो कोई चीज बाय करे, वो कोई चीज खबर पढ़े, किसी न्यूज आर्टिकल पे क्लिक करे, आगे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे, वो कुछ ना कुछ आगे करे वो। तो ये दोनों में वाज़ेह फर्क है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसमें थोड़ा सा समझ लगी होगी कि इसमें क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जिसका नहीं समझ लगी होगी तो इंशाल्लाह एट द एंड सवाल जवाब आप क्वेश्चन ये नोट कर लें, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन आई होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ लगी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी ऐप, कि आप गेट पीपल टू इंगेज विद योर ऐप। अब आपको याद है कि एक अलग से कैंपेन ऑब्जेक्टिव था, अगर मैं वापस ऊपर जाऊं तो यहां पे आप देखें, खैर अभी शो हो रहा है, ये देखें ऐप प्रमोशन का अलहदा से एक ऑब्जेक्टिव भी था कि भाई ऐप को प्रमोट करना, ऐप को इंस्टॉल करवाना। तो ये अलहदा से भी तो है, तो फिर ये इंगेजमेंट के अंदर सर क्यों ये अलहदा से आ रहा है, यहां पे इंगेजमेंट के अंदर ऐप क्यों आ रहा है? तो यहां पे अगेन वही बात है कि वो जो कैंपेन थी उसका मतलब ये था कि सिर्फ लोगों से ऐप इंस्टॉल करवाना, दैट्स इट। उसके बाद वो ऐप को खोलें, ऐप को ना खोलें, ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, ये उनकी मर्जी, उनकी सवाबदीद पे है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो ऐप को इंस्टॉल भी करेंगे और साथ उसको यूज भी करेंगे। अब मेटा को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ये काम करेगा? मेटा को बेसिकली बिहेवियर्स पता होते हैं, हमारी आदत पता होती हैं, कि ये बंदा ऐड से कोई ऐप देख के उसको क्लिक करके इंस्टॉल भी करता है और उसको यूज भी करता है, तो इसलिए ये बंदा ज्यादा रेलिवेंट है, इसको ऐड दिखाओ। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि उसके पीछे एआई है। यहां जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपने इस पे नहीं सोचना कि ये पीछे बैक एंड पे कैसे हो रहा है। ये मेटा की सवाबदीद है, मेटा ये काम कर रहा है, वो उसके पैसे लेते हैं आपसे, ये प्लेटफॉर्म के पैसे इसी चीज के लेते हैं वो। हमारे एंड पे सिर्फ हमने ये ऑप्शन करने हैं। और ये जो ऑप्शन है एंड पे, गेट पीपल टू इंगेज विद योर फेसबुक पेज, यहां पे इसका मतलब होता है फेसबुक पेज के लाइक्स लेना, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स लेना। अगर आपका मकसद ये है कि आप फेसबुक पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स लेना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। तो आई होप सो ये चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इसमें लेकिन जो मेरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन, इंटरेस्ट जिस ऑप्शन में मैं इंटरेस्टेड हूं वो है मैसेज डेस्टिनेशंस के। मैं लोगों को व्हाट्सएप पे इधर उधर लेके आना चाह रहा हूं। अब जरा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा लेता हूं और इस पे हम इंशाल्लाह मैं मजीद जूम करके आपको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा यहां पे आप देखें तो वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका फेसबुक पेज क्या है। ठीक है, फेसबुक पेज, कौन से फेसबुक पेज पे आप ये ऐड चलाना चाहते हैं। तो अब ये फेसबुक पेज, क्योंकि मेरे बिजनेस मैनेजर में एक ही फेसबुक पेज है, तो मैं इसको यहां से इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूं। अगर मेरे बिजनेस मैनेजर में दो से ज्यादा, 3 4 5 10 15 500 पेज हैं, तो मैं यहां से पेंसिल के बटन पे क्लिक करके पेज को स्विच कर सकता हूं। तो मेरे पास इस टाइम क्योंकि यही पेज है, तो मैं अगर इसको वापस जाऊं और यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे सिंपल एक एनक औरा का पेज ही नजर आ रहा है। और पेज ऐड कैसे होता है ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया, बिजनेस मैनेजर ओपन करके कैसे पेज ऐड करना है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप मीरो के ऊपर भी पड़ा हुआ है। और उससे नीचे, अब वापस मीरो पे चलते हैं ताकि जूम करके आपको दिखा सकूं। उससे नीचे पूछ रहा है मैसेज डेस्टिनेशन, कि भाई आप इसको जूम करके दिखाता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। मैसेज डेस्टिनेशन के, ठीक है जी, आप अब लोगों को लेके कहां जाना चाहते हैं? इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, आप मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हैं, ये पहला मैसेंजर है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं? आप लोगों को कहाँ पे बेसिकली उनसे कन्वर्सेशन करवाना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्ट कर लूँ, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लूँ, व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लूँ, तो ये आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने कहां पे बेसिकली ये कन्वर्जन्स लेके आनी है। अगर अब देखिए मेरे पास व्हाट्सएप के आगे कनेक्ट अकाउंट का बटन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा भी व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्टेड नहीं है। तो मैं जब कनेक्ट अकाउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो मुझसे कंट्री कोड और फोन नंबर पूछेगा, फिर मुझे एक ओटीपी कोड भेजेगा, वो कोड मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये इतनी आसान सी बात है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहां तक हम, मेरा ख्याल है क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ रही है। ठीक है, तो अब उसके बाद है परफॉर्मेंस गोल। ये क्या चीज है?
इसको भी थोड़ा सा समझ लें। अगर आपको ये चीजें, ये परफॉर्मेंस गोल इस तरह की चीजें समझ, ये आसान चीजें हैं, इनको सिर्फ समझना है, ठीक है। इनको लिखें, इनको आके खुद आके विजिट करें, एक सैंपल कैंपेन बनाएं, कोई पेमेंट मेथड ऐड करने की जरूरत नहीं, कैंपेन डिजाइन करें और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बेशक मेरे साथ शेयर कर दें, कम्युनिटी के एडमिन के साथ शेयर कर दें, ताकि उस पर हम आपको मशवरा दे सकें कि आपने कैंपेन सही बनाई है या नहीं बनाई। लेकिन यह है कि ये इस तरह की चीजें आप डमी कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस गोल क्या चीज है? परफॉर्मेंस गोल के अंदर दो चीजें हैं, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक। लिंक क्लिक और अब यहां पे एक चीज जो आप लोगों ने समझनी है ना, वो है लिंक क्लिक्स वर्सेस एंगेजमेंट। लिंक क्लिक, इसमें बुनियादी चीज आप लोगों ने लिंक क्लिक समझनी है। एंगेजमेंट तो आप सब लोगों को पता चल गया ना। एंगेजमेंट का मतलब है कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, रिपोर्ट करना, वॉच करना, मैसेज करना, ये तो एंगेजमेंट होगा। लिंक क्लिक क्या होता है? जब आप, अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपके पोस्ट के अंदर जो लिंक लगा होता है ना, उसको क्लिक करने का मतलब लिंक क्लिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी किसी पोस्ट के ऊपर सिर्फ क्लिक कर देना, किसी एड के ऊपर सिर्फ क्लिक कर देना। आपको अक्सर फेसबुक पे जब एड नजर आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो एड खुल जाता है। आप इंस्टाग्राम पे जब आप एड पे क्लिक करते हैं तो एड ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ उस एड को ओपन करना, ये कहलाता है लिंक क्लिक। आगे उसने इंगेजमेंट की, आपको मैसेज किया, वेबसाइट पे गया, परचेज किया, ये उसका ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए मुझे बताएं कि यहां पे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन करना चाहिए या फिर मुझे लिंक क्लिक करना चाहिए? बताएं कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, जो मुझे करना चाहिए? लिंक क्लिक करना चाहिए या एंगेजमेंट करना चाहिए? सारी चीजें ना मैं एक एक करके समझा रहा हूं। फिर मैं, जब हम ये सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव बारी बारी इंशाल्लाह देखेंगे ना, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और एक मजे की बात बताऊं कि ये सारी सेटिंग ऑलमोस्ट 90% सेम है हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये सर ने पता नहीं कितनी कैंपेन ऑब्जेक्टिव है और हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में इतनी ज्यादा ऑप्शन होंगे और हर ऑप्शन इतनी मुख्तलिफ होंगे, तो बड़ी परेशानी वाली बात है, इतना कुछ कैसे याद रहेगा? 90% चीजें सेम है। तो आपने सिर्फ समझना है भाई, यहां पे लिंक क्लिक नहीं करना, इंगेजमेंट करना है, कन्वर्जन्स करना है। लिंक क्लिक का मतलब यह है कि उस बंदे ने ऐड को देखा, क्लिक किया, बात खत्म। मुझे उससे इंगेजमेंट करवानी है, मुझे उससे मैसेज करवाना है, मुझे उससे वेबसाइट पे लेके जाना है, मुझे उससे ऐप के ऊपर जाके इंगेजमेंट करवानी है, मुझे उससे कन्वर्जन करवानी है। मुझे उस सिर्फ ऐड पे क्लिक नहीं चाहिए। मेरा ऐड कोई देख ले, मुझे उससे क्या फायदा होगा? मुझे फायदा तब होगा जब उस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो लिंक क्लिक, मुझे लिंक क्लिक से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार है कि भाई मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे मैसेज आना चाहिए अगले बंदे का, मैक्सिमम कन्वर्जन। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है ना, वो ये करना है मुझे। अगर मेरा ऐड 100 बंदे क्लिक करें लेकिन कन्वर्जन करने वाले सिर्फ 2 हों, तो मुझे क्या फायदा उन 98 लोगों का? 100 बंदों ने लिंक क्लिक किया, 2 लोगों का मुझे मैसेज आया, 100 बंदों में से 2 की कन्वर्जन हुई मेरी, तो मुझे कितने नफलों का सवाब मिला है? ठीक है, तो मेरा तो वो मतमे नजर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरे लिए वो 98 लोग वेस्ट हैं। मुझे मेटा को ये बताना है कि भाई वो इस तरह के 98 जिस तरह के लोग तुमने ये निकाल के दिए, मुझे इस तरह के लोग ना दो, मुझे ये जो 2 लोग तुमने लेके आए हो ना, मुझे इस तरह के लोग चाहिए। ये आप बेसिकली मेटा को बता रहे हो कि मुझे ये 2 लोग चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, मुझे ये 98 लोग नहीं चाहिए, ये फारिग लोग हैं। एड देखा है इन्होंने, क्लिक किया है, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया, कन्वर्ट नहीं हुए ये लोग। तो यहां पे ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है जी। तो नहीं, नेट नहीं गया, मैं अपने माउस का सेल चेंज कर रहा था, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल सेल होता है मेरे पास, तो इसकी बैटरी 2700 mAh है, तो ये आधा महीना निकाल गया था, लेकिन आज आपकी क्लास में किस्मत के इसकी बैटरी, इसके चार्जिंग खत्म होगी, तो मैंने उसका सेल चेंज किया। तो चले, ये आपको किस्सा कहानी समझ आ गई कन्वर्जन और लिंक क्लिक्स की। तो इसमें हीरो जो है हमारे पास वो कन्वर्जन है, तो हमने हमेशा कन्वर्जन को ही चूज करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद जरा नीचे चलते हैं, मजे मजे के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये जो बिड कंट्रोल ऑप्शन है, ये जो मैं चीजें स्किप कराई जा रहा हूँ, स्किप करना है, ज्यादा सवाल नहीं करने कि ये सारी ये चीजें क्या हैं, वो आगे वो उनका कोई फायदा नहीं है फिलहाल, ठीक है। जो काम की चीजें हैं सिर्फ वो बता रहा हूं।
ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर स्किप किया ना बिडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर बिडिंग है, बिड कंट्रोल के आप कितने बिडिंग करना चाहते हैं, ये वही चीज है कि आप एक मैसेज के कितने पैसे देना चाहते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। लेकिन आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर वैसे नॉर्मल रेट क्या होता है? भाई आपने अभी तक एड चलाया ही नहीं है, तो आपको रेट क्या पता कि कितना रेट होता है? मुझे अगर लेट्स से मैं अगर ऐड चलाता हूं और मैंने 2 हफ्ता या 2 महीने ऐड चलाया है, मुझे एक समझ लग जाएगी कि मुझे एक मैसेज जो है वो 100 रुपए का पड़ता है, लगभग लगभग मुझे 100 रुपए का एक मैसेज पड़ता है। कभी वो 150 पे चला जाता है, कभी 100 पे वापस आ जाता है, कभी 150 पे चला जाता है, कभी 100 पे वापस आ जाता है। मैं क्या करूंगा, मैं बिड कंट्रोल पे 100 रुपए लिख दूंगा। अब क्या होगा कि मेरा जो पर मैसेज है, मेटा को पता है कि भाई मैं मैक्सिमम 100 रुपए दे सकता हूं, 100 रुपए से ऊपर मैं नहीं दे सकता। तो मेटा कभी भी मुझे 150 रुपए नहीं डालेगा। लेकिन वो जारी बात है, 150 वाली लीड भी नहीं ला के देगा मुझे, वो 150 वाला मैसेज भी नहीं ला के देगा मुझे। लेकिन मैंने अपने बजट पे कंट्रोल कर लिया है, तो मेटा मुझे कभी भी 100 रुपए से ऊपर चार्ज नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे क्या पता कि इस वक्त मैंने कितने पैसे रखने हैं, कितनी बिडिंग रखनी है, तो इसको खाली छोड़ दें, ऑप्शनल है ये, ठीक है। तो इसलिए अभी ये एडवांस चीज है, इंशाल्लाह कभी एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ भी आपको लेके चलेंगे, ठीक है। वो समझ लें कि बिल्कुल ही अल्ट्रा लेवल की होती है, लेकिन ये वो समझ लेवल लेवल 200 है ना, तो इस कोर्स में आप लेवल 150 तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं परेशान भी नहीं होना कि सर एडवांस में क्या होता है। एडवांस में सिर्फ चंद एक समझ लें कि 2 से 3 घंटे की क्लास चाहिए होती है एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सिर्फ 2 से 3 घंटे की क्लास बस। 2 से 3 घंटे में आप एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो वो आप सीख सकते हैं। उसमें टेक्निक्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो सीखनी होती हैं सिर्फ, बाकी के ऑप्शन सारे यही होते हैं। लेकिन बहरहाल वो चीज डिफरेंट है, इंशाल्लाह उस पे भी हम किसी टाइम करेंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जनाब वो पूछ रहा है बजट, क्या बजट, डेली बजट आप कितना रखना चाहते हैं? 2100 रुपए। तो भाई बात यह है कि मैं $1 मिनिमम स्पेंड कर सकता हूँ पर डे, और मैक्सिमम मैं जितना मर्जी स्पेंड करूं, ठीक है। अभी वो मेरे, क्योंकि मेरा अकाउंट नया है, तो वो मुझे कह रहा है कि योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 3675 और मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 14700। वो मेरे पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप एक हफ्ते में या डेली आप 3675 से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, और वीकली आप 14700 से ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये नया जो एड अकाउंट होता है उस पर जाहिर बात है वो कहते हैं कि भाई अभी आपका नया नया एड अकाउंट है, आस्ता आस्ता काम शुरू किया, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखे आप लोग का काम स्टार्ट करें। तो इसलिए अभी 2100 लिखा है। मेरी रिकमेंडेशन के अंदर 2100 इज अ गुड अमाउंट। आप पर डे यहाँ से स्टार्ट किया करें। मिनिमम आप 500 पे भी लेके जा सकते हैं, 1000 पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग तो मैं इसको 1000 पे कर देता हूँ। अब ये अभी फिलहाल इसको 2100 ही रहने दें। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, वापस मीरो पे चलते हैं। 2100 के ऊपर मुझे वो कितने राइट साइड पे आए, तो मुझे एस्टिमेटेड रिजल्ट वो दे रहा है कि डेली मैं 15,000 से 44,000 लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा। डेली 15,000 से 44,000 लोगों को मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, और अंदाजन आपको 39, कम से कम 39 मैसेज आपको रिसीव होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 114 मैसेज रिसीव होंगे अगर आप डेली का 2100 रुपए लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लेट से यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, ठीक है, 1000 रुपए या 500 रुपए कर देता हूँ, तो 500 रुपए पे अगर किया तो उसने कहा कि 3600 से 10,000, यानी कि कम से कम 3600 3600 लोगों को मैं रीच आउट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को रीच आउट करूंगा, और कम से कम 9 मैसेज और ज्यादा से ज्यादा 27 मैसेजेस आपको आएंगे। ये उसका अंदाजा, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, जो कि समवट ट्रू होता है, ठीक है, समवट, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ट्रू हो, लेकिन ये उसका एस्टिमेशन होती है उसके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, ठीक है। ये उसने नीचे पूरा डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। तो अभी बात सवाल आपका ये होना चाहिए यहाँ पे कि सर ये कौन लोग हैं, ये किन लोगों को दिखा रहा है, ये किस सिटी में ऐड चला रहा है, ये किन, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये कहाँ पे सिलेक्ट होती हैं चीजें। तो अगर आप थोड़ा सा वापस याद करें तो ये एड सेट के ऊपर ये सारी चीजें सेट होती थी। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और मीरो पे वापस चल के देखते हैं। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि शेड्यूल आपका ऐड, मैंने इसको कर दिया 2100 रुपए डेली बजट, ठीक है। और शेड्यूल के अंदर आपने कब ये ऐड चलाना है और कितने बजे आपका ऐड चले, और ये जो एंड डेट है ये आपने लाजमी रखनी है। अक्सर लोग एंड डेट रखना भूल जाते हैं। मैं एक दोस्त का वाकया आपको सुनाता हूँ कि उसने इसी तरीके से ऐड चलाया और एंड डेट नहीं रखी उसने। अब क्या हुआ, उसके बैंक के जो नोटिफिकेशन थे वो भी ऑफ थे, एसएमएस नोटिफिकेशंस। अब ऐड उसने चला दिया और ऑफ करना भूल गया।
अब वो डेली उसके पैसे कटते रहे कटते रहे कटते रहे कटते रहे कटते रहे, तो जब वो पैसे निकलवाने गया तो फिर उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो फिर उसको जाके समझ लगी कि ये तो मेटा ऐड चलता रहा है। तो ये सर ये एंड डेट आपने लाजमी रखनी है। कैसे एंड डेट रखते हैं? सिंपली आपने इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आप आज 24 है तो मैं 31 अक्टूबर को रात को 23 कहते हैं 11 को, ठीक है, और 11:59 पे मेरा ऐड बंद हो जाए। तो ये इस तरीके से आज 24 है, या मैं कहता हूँ कि आज 24 से ऐड ना चले, ये परसों यानी कि हफ्ते से, और शाम 5 बजे जो कि 17 होता है, शाम 5 बजे से ये मेरा ऐड चलना चाहिए, शाम 5:30 पे। तो 17:30 मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये ऐड चलेगा। मैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से शेड्यूल कर लिया। अब जरा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके अब मजे की चीज आ रही है जो कि आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीज लगेगी, वो है ऑडियंस सिलेक्शन, कि आपने ये ऐड दिखाना किनको है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑडियंस कंट्रोल आपके पास एक पूरा ऑप्शन है। इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि आपकी लोकेशन पाकिस्तान है या क्या है। आपने ये वाले ऑप्शन को टोटली इग्नोर कर देना है। ये एडवांटेज प्लस ऑप्शन है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। और यहाँ पे भी एडवांटेज प्लस ऑडियंस लिखा आ रहा है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। आपने ये जो ऑप्शन है ना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने क्लिक करना है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इधर से ब्राउजर से जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे ख्याल है आपको अब थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब वो मुझे दोबारा कह रहा है कि सर आप ऐसा करें एडवांटेज प्लस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम लिखवाया था एडवांटेज प्लस का, वो दोबारा मुझे कह रहा है कि यार आप ऐसा करो एडवांटेज प्लस ऑन कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे स्टिल यूज ओरिजिनल, मुझे अभी भी ओरिजिनल ही चाहिए। तो ओरिजिनल पे क्लिक कर लेते हैं, इनको हटा लेते हैं क्रॉस करके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें अब कुछ चीजें आ गई हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। मेरा यहाँ पे ध्यान होना चाहिए लोकेशंस का। इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास ये रेफरेंस के तौर पे रहे, ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, वो है यहाँ पे लोकेशन। अब लोकेशन को अगर मैं यहाँ पे एडिट करूं तो यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्टेड है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में मुझे ऐड नहीं दिखाना। मैं अगर लेट्स से यहाँ पे कराची लिख लेता हूँ, तो कराची लिखा तो ये कराची सिंध पाकिस्तान, और एंड पे देखें सिटी लिखा आ रहा है, तो मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास इस वक्त कराची जो है वो उसने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन ये कराची के अंदर डेफिनेटली उसने देखें कितना उसने रेडियस सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो ब्लू बबल उसने बनाई है, तो इसके अंदर देखें ये कुछ कराची के बाहर का एरिया, हब का एरिया, और ये कुछ इस तरीके से एरियाज भी आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से कराची आ गया, तो इसको कराची इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे यहीं पे अगर लेट से मुझे लाहौर करना है तो मैं लाहौर लिखूंगा, तो ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान सिटी आ रहा है, और एक लाहौर वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट यूएस का भी लाहौर सिटी है। तो मुझे ये नहीं करना, मुझे ऊपर वाला करना है लाहौर पंजाब पाकिस्तान, और एंड पे सिटी आ रहा है, मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के मैप पे ये देखें, ये कराची भी सिलेक्ट हो गया और ये लाहौर भी सिलेक्ट हो गया। इसको मैं माउस के जरिए जूम कर सकता हूँ। आप देखें ये लाहौर है, तो ये लाहौर के बाहर का भी कुछ एरिया आ रहा है, और कुछ इंडिया का एरिया भी उसके अंदर शामिल हो रहा है, ठीक है। शेखुपुर और मुरीदके का एरिया भी उसके अंदर कुछ शामिल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे सिर्फ लाहौर सिटी चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये देखें ऊपर लाहौर और साथ 40 किलोमीटर लिखा है। ये जो 40 किलोमीटर है ये रेडियस है। ये रेडियस बेसिकली, ये जो सर्कल बनाया है इसको रेडियस कहते हैं। तो इसको मिनिमम मैं 17 किलोमीटर कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको 17 किलोमीटर पे खींच के मैंने इसको किया, तो ये देखें अभी भी मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं लाहौर को, ठीक है। तो अभी भी ये लाहौर के कुछ बाहर का एरिया ये शो कर रहा है, ये फिरोज वाला और कोट अब्दुल मालिक इस तरीके से शो कर रहा है। कराची में फिलहाल अभी इसको माइनस कर रहा हूँ, तो ये लाहौर का आ गया। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे करंट सिटी ओनली चाहिए। तो आप ये किलोमीटर के ऊपर लिख के करंट सिटी ओनली पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिएगा कि अब उसने सिर्फ और सिर्फ लाहौर को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या होगा कि सिर्फ जो लाहौर का सिटी है उस वहां के लोगों को सिर्फ मेरा ये ऐड शो होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको जरा रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जरा दोबारा लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं लाहौर की बजाय एक और आपको ऑप्शन जबरदस्त बताता हूँ। अगर लेट्स से लाहौर के अंदर मैंने ये जूम किया,
तो यहाँ पे आप देखें तो गुलबर्ग आ रहा है और ये मॉडल टाउन आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मॉडल टाउन के जो लोग हैं सिर्फ इनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए नीचे छोटा सा ड्रॉप पिन लिखा हुआ है, तो इस ड्रॉप पिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर इस मॉडल टाउन के ऊपर ऐसे आके पेस्ट करूंगा। तो जहां मैंने लिंक पिन पेस्ट किया होगा बिल्कुल उसके सेंटर पे रख के इर्द गिर्द सारा वो रेडियस आ जाएगा। अब देखिए 16 किलोमीटर का रेडियस बहुत बड़ा है, तो इसको मैं बिल्कुल 1 किलोमीटर पे ले जाता हूँ। लेट्स सी कि 1 किलोमीटर पे कितना छोटा रेडियस बनेगा। ऑलमोस्ट ये देखें इतना रेडियस बन रहा है, लेकिन ये मॉडल टाउन का पूरा एरिया अभी भी इसमें कवर नहीं हो रहा। 1 किलोमीटर का रेडियस कम है, तो इसको मैं क्लिक करके लेट्स से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का रेडियस करके देखते हैं। यस, दिस दिस इज प्रॉमिसिंग। 2 किलोमीटर का करूंगा थोड़ा सा और कम हो जाएगा। कोट लखपत का एरिया इसमें थोड़ा बहुत इसमें ऐड हो रहा है, 2 किलोमीटर से और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कोट लखपत वाला ये वाला एरिया ये इसके अंदर शामिल ना हो, या फिर इसको फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे देखे इंक्लूड लिखा है, तो अब मैं ऐड एक्सक्लूजन करूंगा। ऐड एक्सक्लूजन करूंगा तो यहाँ पे ड्रॉप पिन करके मैं इधर पिन फेंकूंगा। अब आप देखिएगा तो ये 16 किलोमीटर की बजाय इसको मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कर देता हूं, तो ये एक्सक्लूड हो गया। आप लोगों ने अक्सर वेन डायग्राम्स पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये वही सीन है कि ये जो रेड एरिया इस एरिया के अंदर ऐड नहीं चलेगा। ये जो रेड एरिया ओवरलैप हो रहा है कोट लखपत का, इस एरिया पे कोई ऐड नहीं चलेगा और ये जो एरिया इस पे ऐड चलेगा। तो इस तरीके से आप इंक्लूड एक्सक्लूड करके अपना पूरा हिस्सा इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप किसी स्पेसिफिक मोहल्ले के ऊपर ऐड चला सकते हैं। अगर लेट्स से मैं इंक्लूड करता हूं पूरा लाहौर, मैं चाहता हूं कि पूरे लाहौर में मेरा ऐड चले सिवाय मॉडल टाउन के, लेट्स से मैं ये करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं लाहौर को इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे इंक्लूड किया पूरा, मैंने यहाँ पे लिखा लाहौर और लाहौर पंजाब पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ये 40 किलोमीटर की बजाय मैं इसको कह लेता हूँ कि इसको 20 किलोमीटर कर लो। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर का रेडियस ऐड हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे मॉडल टाउन को हम ढूंढ लेते हैं मैप के ऊपर, ये मॉडल टाउन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इंक्लूड मोड को एक्सक्लूड मोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे पिन ड्रॉप करके मैं इसके मॉडल टाउन के बिल्कुल ऊपर पिन फेंक देता हूँ और इसका जो रेडियस है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 3 किलोमीटर। अब क्या हुआ ये देखें, अगर आप जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सब जगह पे ऐड चलेगा सिवाय इस छोटे से रेड एरिया के। तो हर जगह वाले बंदे को ऐड नजर आएगा। सो दिस इज हाउ यू प्ले विद डिफरेंट लोकेशंस। अब इसका फायदा क्या होता है कि एक सिटी जो है, ठीक है, एक सिटी एक शहर है, उस शहर के अंदर कुछ पोश एरियाज होते हैं। ठीक है, गुलबर्ग है या डीएचए है या बहरिया टाउन है या डीएचए राया है, डिफरेंट एरियाज आपके हो सकते हैं। तो आप उन पोश एरियाज को इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप ये सारा काम करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड। ये जो ऑप्शन है ना, ये डबल गेम है। वो कह रहा है कि आपने जो लोकेशन सेलेक्ट किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड दिखाऊंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि इस लोकेशन के बाहर हो सकता है फैसलाबाद के लोग इस ऐड पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करें, तो वो फैसलाबाद वाले लोगों को भी ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो मुझे इसको ऑफ करना है, मैं ये काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं अपना कंट्रोल फुल रखना चाहता हूँ, मैं मैनुअल कंट्रोल किया है मैंने, तो मुझे सिर्फ इसी जगह पे ऐड दिखाना है और मॉडल टाउन में ऐड नहीं दिखाना। नीचे स्क्रॉल करें, एज आ रहा है, तो एज मिनिमम आप 18 है, तो मैं मिनिमम इसको कह देता हूँ कि 25 रख लो और मैक्सिमम एज 65 प्लस नहीं चाहिए मुझे, 25 to 45 कर लो आप। तो ये आपने जो कल की क्लास में हमने ऑडियंस एवेटार बनाया था वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर में ऑल करना है, मैन करना है, वुमेन करना है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ये हम इंशाल्लाह आज करके इसको फिर कंक्लूड करेंगे। इसमें 3 चीजें हैं, डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। अगर आप अपने मीरो बोर्ड पे वापस जाएं तो मैंने यहाँ पे आपको यही कुछ चीजें बताई थी। ये देखें, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स, ये 3 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेमोग्राफिक्स के अंदर जाऊं तो उन लोगों की एजुकेशन लेवल, वो स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, वो डॉक्टर की डिग्री उनकी है, फाउंडेशन डिग्री है, हाई स्कूल की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनकी फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इंजीनियरिंग के अंदर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, यहाँ पे सर्च करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे लाइफ इवेंट्स के अंदर जाएं तो उनकी एनिवर्सरी,
30 डेज के अंदर अगर आ रही है, या एनिवर्सरी उनकी 30 to 60 डेज, यानी कि 1 महीने के अंदर उनको उनकी एनिवर्सरी आ रही है, मैरिज एनिवर्सरी, या फिर उनकी एनिवर्सरी 2 महीने के अंदर आ रही है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये मेटा को कैसे पता चलता है? जस्ट मेटा नोस, ठीक है, आप ये चीज समझ लें। अवे फ्रॉम फैमिली, वो लोग जो अपने खानदान से दूर हैं, उनकी फैमिली किसी और सिटी के अंदर रहती है और वो किसी और सिटी के अंदर रहते हैं। अवे फ्रॉम होम टाउन, जिस तरह मेरा ताल्लुक अगर किसी पर्टिकुलर सिटी से है, मेरा होम टाउन वो है, मैं लाहौर का परमानेंट रिहायशी नहीं हूँ, ठीक है, मेरा होम टाउन कोई और सिटी है, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करूंगा। डेट ऑफ बर्थ, वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल के अंदर है, अगस्त के अंदर है, दिसंबर के अंदर है, जनवरी फरवरी सारे आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अपकमिंग बर्थडे जिनकी आ रही है विद इन नेक्स्ट वीक, अगले एक हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर जिन लोगों की बर्थडे आ रही है, आप उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स ऑफ मैन, वो लोग जिनके मेल फ्रेंड्स हैं जिनकी बर्थडे 7 दिन के अंदर आ रही है। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद बर्थडे इन 7 to 30 डेज। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, ऐसे लोग जिनके दोस्तों ने रिसेंटली सिटी चेंज किया हो। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडेज इन अ मंथ, ऐसे लोग जिनके दोस्तों की बर्थडे 1 महीने के अंदर आ रही है। फ्रेंड्स ऑफ वुमन, ऐसे लोग जिनकी खवातीन दोस्त हैं और वो 7 दिन के अंदर उनकी बर्थडे आ रही है। तो ये यहाँ पे आप ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं। न्यू जॉब जिनकी लगी है, न्यूली इंगेज हुए हैं जिनको 1 साल हुआ है, न्यूली इंगेज हुए हैं जिनको 3 months हुए हैं, ठीक है, न्यूली वेड जिनकी नई नई शादी हुई है 6 महीने हुए हैं, न्यूली वेड जिनके 3 महीने हुए हैं, न्यूली वेड जिनके 1 साल हुआ है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आपको शो हो रहे हैं, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, जो चाहे कोई टीनेजर्स का पेरेंट है, टॉडलर्स का पेरेंट है, न्यू बॉर्न का पेरेंट्स है, सारे के सारे पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की उम्र 12 महीने तक की हैं, 12 महीने से नीचे हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की उम्र 18 से 26 साल तक की हैं। अब मेटा को ये कैसे पता चलती हैं? मेटा आपकी व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज, आपके मोबाइल का जीपीएस हर टाइम ऑन होता है, आप जो चीज मोबाइल पे कर रहे होते हैं, एंड्रॉइड को जब आप यूज करते हैं तो उसका लाइसेंस एग्रीमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा डाटा यूज हो। ये डाटा कहाँ यूज होता है? ये यहाँ पे यूज होता है। एडवर्टाइजिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर ये मोबाइल फोन्स और ये सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा है तो वो एडवर्टाइजिंग की वजह से चल रहा है। अगर ये डाटा कलेक्शन बंद कर दी जाए तो एडवर्टाइजर खत्म हो जाएंगे, यूट्यूबर्स खत्म हो जाएंगे, टिकटॉकर्स खत्म हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन से अब कमाने वाले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम एडवर्टाइजर ही इस डाटा की बेस पे आप लोगों को टारगेट करके पैसा देते हैं, बिजनेस करते हैं, और उससे फिर यूट्यूबर और ये सारे लोग खाते हैं। तो रिलेशनशिप स्टेटस जिनका इंगेज्ड है, मैरिड है, सिंगल है, उनको टारगेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज उनकी क्या है, आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, बिजनेस फाइनेंस से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट चीजें यहाँ पे आ रही हैं, हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं। फिर इंटरेस्ट के अंदर आ जाए तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर एडवर्टाइजिंग में उनका इंटरेस्ट है, लाइक फिटनेस के में उनका इंटरेस्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज में उनका इंटरेस्ट है, रनिंग के अंदर वो इंटरेस्ट रखते हैं, फूड एंड ड्रिंक के अंदर वो कुकिंग के अंदर बेकिंग को पसंद करते हैं या रेसिपीज को पसंद करते हैं, फूड के अंदर वो डिजर्ट्स खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। ये ऑप्शन अब आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करने हैं, इसको देखना है, ठीक है। बिहेवियर्स के अंदर मोबाइल फोन यूजर्स, वो आईफोन यूजर्स हैं, वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान करते हैं तो वो लोग जो हाई वैल्यू गुड्स यानी कि महंगी महंगी चीजें पसंद करते हैं वो आगे यहाँ पे। मोबाइल डिवाइस यूजर, वो लोग जो बाय ब्रांड, वो लोग जो यहाँ पे गूगल का पिक्सल यूज करते हैं, वो लोग जो यहाँ पे आईफोन यूज करते हैं, ओप्पो यूज करते हैं, टेक्नो यूज करते हैं, वीवो यूज करते हैं, शियोमी यूज करते हैं, सैमसंग यूज करते हैं। आपको अक्सर आपके मोबाइल फोन के कवर के ऐड आ रहे होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आपका मोबाइल फोन कौन सा है? वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसको। तो ये आप लोगों ने कल की क्लास से पहले इंशाल्लाह इस चीज को आप लोगों ने गेज करना है, इस चीज को स्टडी करना है, देखना है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, डेमोग्राफिक्स के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, बिहेवियर के अंदर। मैं अगर एक एक ऑप्शन खोल के आपको दिखाना शुरू कर दूं शायद 4-4 5-5 घंटे की क्लास चली जाए, इतने इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर। तो हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी हो गया आप लोगों के लिए। तो इसको जरा हजम करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग की गरारियां आपकी टूटेंगी कि सही है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमने इस क्लास के अंदर बैठ के हम। तो बहरहाल
चीज़ें सीखनी तो पड़ेंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तो मैंने आपके सामने सारा कुछ ये चीज़ किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम सवाल जवाब कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सेशन को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास अगर जो टीम्स है वहाँ से कोई है जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लें, अदरवाइज फिर हम ऑनलाइन वाले जो लोग हैं उनका इंशाल्लाह क्वेश्चन सवाल जवाब ले लेंगे। अगर ये सब कर लें, हम ऐड भी चला लें और हमारे अकाउंट हैक हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में एक तो दुआ करें, और दूसरे नंबर पे अपना जो बैंक अकाउंट है उसको कॉल करके कहें कि वो आपका डेबिट कार्ड फौरी तौर पे बंद करें, और तीसरे नंबर पे मेटा से रब्ता करें। मेटा से कैसे रब्ता करते हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। सर सेल वाली कैंपेन पर भी ऐसा होगा। सेल वाली कैंपेन पे जब हम इंशाल्लाह आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी तो हम एंगेजमेंट वाली कैंपेन भी पूरी नहीं कर पाए, हम ऐड कैंपेन ऐड सेट नहीं पूरा कर पाए। अभी तो हमने ऐड सेट पूरा करना है, फिर ऐड पूरा करना है, फिर अगली कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। सर इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड भी था, पासवर्ड चेंज करके भी देखा है। व्हाट्सअप अच्छा, ये आप फिर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कम्युनिटी के एडमिन से, किसी से देख लेंगे। व्हाट्सएप मैनेजर ऐड मैनेजर से कैसे रिमूव होगा? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे पेज रिमूव होता है वैसे वो भी रिमूव होता है। बड़ा मजा आया, ठीक है जी, बड़ा मजा आया, अच्छी बात है। चलें जी, ओवैस सदर टाउन से जी, ओवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सदर से बात कर रहा हूँ, हिसाब किताब से। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमने एनाकोरा जो है पेज बनाया है, और अगर हम ये पेज ना बनाते, इसके अलावा भी हम ये सारी चीज़ें कैंपेन और ये सारी चीज़ें हम मूव ऑन कर सकते थे, तो क्या हम ये कर सकते हैं? और ये सिर्फ हमारे एनाकोरा पेज पे ही चलेगा या कहीं और किसी और के पेज पे भी हम चला सकते हैं? प्लीज़ सर मतलब गाइड किस कीजिए। जी मैं आपको म्यूट कर देता हूँ तो फिर, ताकि वो आवाज इको ना करे, ठीक है। अच्छा, किसी भी फेसबुक पेज जो है सर मेरा क्वेश्चन ये था जी कि जी, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं फिर मैं आपको दोबारा ऐड करता हूँ। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट के बगैर आप ऐड नहीं चला सकते। आपको अपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट आपने लाजमी क्रिएट करना है। और सेकंड नंबर पे आप किसी और के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे अगर ऐड चलाना चाहते हैं, तो इसका कल भी कई लोगों ने सवाल पूछा, परसों भी कई लोगों ने सवाल पूछा, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे कि उनके पेज पे हमने कैसे ऐड चलाना है। तो वो हम होपफुली इंशाल्लाह कल या फिर परसों की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी और के पेज पे ऐड चलाना है तो वो कैसे चलेगा। अभी एनाकोरा का जो पेज बनाया है हमने, ये इसी मकसद के लिए बनाया है कि इसी पे हमारा ऐड चलेगा, इसी के इंस्टाग्राम पे, उसी के फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो मैं वैसा भाई आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, आप अगला सवाल पूछिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो ठीक है जी, सर ऐड लगाने के लिए डोमेन जरूरी है, क्योंकि बिजनेस डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, वो आगे चल वेबसाइट के, जब वेबसाइट को डिस्कस करेंगे उस टाइम अब्दुल्ला इंशाल्लाह इसका आंसर करेंगे, ठीक है। अगर काम करते वक्त इशू आए तो सपोर्ट या बैकअप से सपोर्ट मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही, आपको मेटा की पूरी टीम सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है और वो कैसे ऐड से अर्न कर सकता है? देखें, अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही तो आप जाएं दराज के ऊपर, एफिलिएट प्रोग्राम गूगल पे सर्च करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। आप जाएं यहाँ पे दराज एफिलिएट प्रोग्राम, आप यहाँ पे जाएं, दराज के ऊपर देखें कितनी बेशबहा प्रोडक्ट्स होती हैं। ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से खुलेगी। तो यहाँ पे आपने इसका प्रोग्राम साइन अप नाउ पे क्लिक करना है आपने, और आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ये पूरा फॉर्म आपसे फिल करवाएगा, ये सारा फॉर्म आपने फिल कर लेना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको हर प्रोडक्ट डिफरेंट दिखाएगा, उसके कोड देगा, वो लिंक्स देगा आपको स्पेशल। हर हर प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए का कमीशन, 150 का कमीशन, 50 रुपए का कमीशन, इतना कुछ मिलता है। आप उस प्रोडक्ट की ऐड चला लें, तो जो प्रोडक्ट वो आपके ऐड से देख के कोई खरीदेगा, आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। आसान सी चीज। अदरवाइज अपनी मार्केट में लोकल में जाएं और कोई प्रोडक्ट आपको नजर आती है, उसकी ऐड क्रिएट करके करना शुरू कर दें। मल्टीपल चीजें हैं इसके ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे आइडियाज दे दूंगा ताकि आपको ये भी चीज हो। जी बिल्कुल, एमएच दराज की प्रोडक्ट पे ऐड चला सकते हैं। रियल स्टेट एजेंसी एज इट इज अ सर्विस, रियल स्टेट एजेंसी के लिए लीड का ऐड चलेगा, ठीक है। वो आपको लीड के ऐड में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और सर आपने कल बताया था कि फेसबुक मैनेजर का बगैर ऐड भी चल जाता है। नहीं, फेस वो बिजनेस मैनेजर के बगैर चलता है, लेकिन फेसबुक अकाउंट लाजमी होना चाहिए, ठीक।
ठीक है, न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया था वो सस्पेंड कर दिया फिर ने, अब उसी नंबर पे न्यू ना बनाएं, नए नंबर पे बना लें। चलें फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।